मोदी की चाटुकारिता में अब गोदी मीडिया इस हद तक गिर चुका है कि उसने बीजेपी के पदाधिकारियों को आम जनता का नाम देकर अपने शो में बिठा रखा था ताकि वो खुलेआम मोदी का महिमा मंडन करें और विपक्ष पर कीचड़ उछालें। पूरी स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी और इसके सबूत आज हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि गोदी मीडिया इस बार रंगे हाथ पकड़ा गया है। जनता नहीं है, आप भाजपा की कार्यकर्ता है, आप भाजपा के लोग हैं, अंधभक्तों से देश नहीं चलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने लाइव शो में गोदी मीडिया के इस खेल का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद एंकर चित्ता त्रिपाठी भड़क उठी। हालात ऐसे बने कि कांग्रेस प्रवक्ता शो छोड़ने को मजबूर हो गए, लेकिन ऐसे में उन्हें रोकने के बजाय जनता एंकर ने क्या किया, तालियां बजवाई। वो हिस्सा देखिए, फिर आपको वो सबूत दिखाता हूं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अजय उपाध्याय का आवाज डाउन कीजिए, बोलिए सवाल। आपको रहना है तो रहिए, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, तालियां बजाइए। ये जा रहे हैं, हमारा डिबेट कम से कम अच्छे तरीके से चल पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने, पहले विपक्ष के प्रवक्ताओं को अपने शो में बुलाओ, फिर उन्हें आम जनता के नाम पर बीजेपी के लोगों द्वारा गालियां दिलवाओ, और ऐसे में जब वो प्रवक्ता मजबूरन शो छोड़कर जाने लगे तो तालियां बजवाओ। दरअसल डिबेट हो रहा था ईरान अमेरिका युद्ध से भारत में संकट को लेकर। देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, एलपीजी गैस के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं, साथ ही साथ उसकी किल्लत भी देखने को मिली। लेकिन इसके बावजूद इन सब पर सरकार से सवाल न पूछे जाएं, इसके लिए गोदी मीडिया ने बहुत ही चालाकी से अपने प्रोग्राम में उन लोगों को बुलाया जो बीजेपी के केवल समर्थक ही नहीं बल्कि पदाधिकारी तक हैं। इसके सबूत दिखाऊं उससे पहले आप उस पदाधिकारी के सवाल सुन लीजिए, जिससे ये साफ अंदाजा हो जाता है कि बीजेपी के प्लांटेड लोग हैं। नाम रचना जैन है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें सुन के हंस भी रही थी कि अगर 3 जहाज आए हैं तो क्या राहुल गांधी ने फोन किया था वहां पर कि हमें जहाज भेज दीजिए? आज भारत की कूटनीति इतनी सक्षम है, हमारे प्रधानमंत्री जी सक्षम है, हमारे विदेश मंत्री जी सक्षम है, जिनके एक फोन से अगर जहाज आ रहा है तो क्या राहुल गांधी फोन कर रहे हैं वहां पर? दूसरी बात ये है जो आप लोग पैनिक फैलाते हैं। अच्छा, चित्रा जी ने, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, एक मिनट बोलने दीजिए। जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते आप, जनता की आवाज नहीं दबा सकते, जनता की आवाज नहीं दबा सकते। यही अनुभक्ति है। सरकार से पूछिए कि क्यों तेल का दाम, क्यों लोग गैस के लाइनों में लगे हुए हैं, क्यों सड़कों पर है लोग। सरकार से जनता नहीं है, आप भाजपा की कार्यकर्ता है, आप भाजपा के लोग हैं, अंधभक्तों से देश नहीं चलेगा। वाकई अंधभक्तों से देश नहीं चलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता ने भाप लिया था कि बीजेपी के भक्त हैं, लेकिन असल में तो ये भक्त से भी बड़े निकले, क्योंकि महिला जो खुद को आम जनता बता रही है, इसकी जब पड़ताल की गई तो बीजेपी की पदाधिकारी निकली। मैडम की प्रोफाइल देखिए, रचना जैन, मोदी का परिवार, और तो और बीजेपी में इन्हें पद भी मिला हुआ है जिला स्तर पर, सोशल मीडिया सह संयोजक। यही नहीं, ये कुछ तस्वीरें भी देख लीजिए, बीजेपी का पटका पहने बड़े बड़े नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, और अब गोदी एंकर चित्ता त्रिपाठी के साथ। यानी ये साफ दिखाता है कि कैसे बीजेपी के पदाधिकारियों को गोदी मीडिया आम जनता का नाम देकर अपने शो में बुलाता है, ताकि दर्शकों को लगे कि जनता की सोच है, जनता विपक्ष को कोस रही है, जबकि सच्चाई ये है कि खुद बीजेपी के ही लोग हैं। खैर, इस भी समझने की जरूरत है गोदी मीडिया की चालाकी को, क्योंकि इकलौती महिला नहीं थी। मेरा नाम राज शर्मा है, मैं कांग्रेस से अभी भी कांग्रेस से प्रश्न है जी। मैं कांग्रेस से लाइन लगे हुए हैं, से सवाल क्योंकि जब सोना उगाने वाले हैं तो सरकार है, अलग क्यों हो जाता है? सोना उगाने वाले जनता नहीं है भाई। सवाल सुना आप लोगों ने महिला का, आलू से सोना निकालने वाले राहुल गांधी आज कहां हैं? आप इस सवाल से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन पूछ सकता है, क्योंकि आलू से सोना निकालने वाला प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा फैलाया गया था। हालांकि इसका सच खुद इसी चैनल ने बताया था, जिस चैनल के शो में महिला सवाल पूछ रही है। लेकिन इसके बावजूद एंकर चित्ता त्रिपाठी ने एक बार उस महिला को नहीं टोका कि आप प्रोपेगेंडा के शिकार हो। ये झूठ है कि आलू से सोना निकालने वाली बात राहुल गांधी ने कही थी। सच ये है कि नरेंद्र मोदी ने ये बात कही, जो कभी नाली के गैस से चाय बनाते हैं तो कभी आलू से सोना निकालते हैं। खैर, इस सच को जब कांग्रेस प्रवक्ता ने पकड़ लिया और उसका पर्दाफाश करने लगे तो गोदी एंकर चित्ता त्रिपाठी भड़क गई, क्योंकि अब उनके फर्जी खेल का भंडाफोड़ हो रहा था। ये भाजपा के प्रायोजित अजय जी, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, एकदम मैं बिल्कुल खंडन करती हूँ इस बात का। अगर कांग्रेस पार्टी को ये गलतफहमी है कि उसके हाथ में हाथ मिलाने के लिए जनता बैठी हुई है, तो ये कांग्रेस का भ्रम है, इस भ्रम को दूर कर लेना चाहिए। स्टूडियो में कौन से लोग आकर बैठ रहे हैं, कौन से नहीं, ये इसके बारे में जानकारी नहीं है। टूट चुका है सर, आप अपना भ्रम बनाए रखिए, मीडिया का भ्रम हमेशा टूटता रहता है। कांग्रेस अपना भ्रम बना कर रखे, कांग्रेस हमेशा भ्रम
बना कर रखे। कीजिए, लेकिन प्लांटेड स्टोरी कांग्रेस के विरुद्ध मत लाइए। जो प्रश्न है उसका उत्तर हम देंगे। सुना आपने, जो प्रश्न है उसका उत्तर हम देंगे, नहीं प्लांटेड लोगों के जरिए एजेंडा चलाया जाएगा तो इसमें फंसने वाले हम नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता के साफ शब्दों में कहना था, उन्होंने चित्रा त्रिपाठी को आईना भी दिखाया, वो भी उनके मुंह पर, जिसके बाद चित्रा बौखला उठी और बौखलाहट में कांग्रेस प्रवक्ता का आवाज डाउन करा दिया और इसी के बाद प्रवक्ता शो छोड़ने को मजबूर हो गए। आवाज डाउन कीजिए, अजय उपाध्याय का आवाज डाउन कीजिए, बोलिए सवाल। आपको रहना है तो रहिए, आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए, तालियां बजाइए, ये जा रहे हैं, हमारा डिबेट कम से कम अच्छे तरीके से चल पाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये चले गए, कम से कम डिबेट सही तरीके से आगे बढ़ी। सुना आपने, अच्छा हुआ कि चले गए, यानी पहले खुद ही बुलाओ और फिर जब पोल खुलने लगे तो प्रवक्ता का माइक बंद कर दो, और ऐसे में जब वो शो छोड़कर जाने लगे तो तालियां बजवाओ, कहो कि अच्छा हुआ कि चले गए। सोचिए ये स्थिति आज हमारे देश के मीडिया की। आपको लगता है कि ये मीडिया सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाएगा, उसकी कमियां दिखाएगा, जो दिन रात विपक्ष को नीचा दिखाने में जुटा रहता है? खैर अब पूरे सबूत सामने आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने ट्वीट करके लिखा है कि यदि थोड़ी भी नैतिकता बची है तो इस शर्मनाक खेल के लिए देश और पत्रकार समाज से माफी मांगनी तो बनती है मैडम, यानी चित्रा त्रिपाठी। वाकई अब जब ये सच सामने आ गया है कि वो महिलाएं आम जनता नहीं बल्कि बीजेपी की पदाधिकारी थी, तो क्या अब चित्रा त्रिपाठी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? सोशल मीडिया पर लोग जमकर चित्रा त्रिपाठी को आईना दिखा रहे हैं। आरजेडी की प्रवक्ता हैं कंचना यादव, वो लिखती हैं कि 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैठाकर बीजेपी से सवाल न पूछकर प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, लेकिन देश की सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। हर टीवी स्टूडियो में मोदी बचाओ कार्यक्रम चल रहा है। गैस सिलेंडर की लाइनों में लगे एक व्यक्ति को ये अपने स्टूडियो में नहीं बैठा सकते। सुनियोजित तरीके से चाहे जितना प्रोपेगेंडा कर लें, इनकी इतनी हिम्मत है और इनकी इतनी काबिलियत भी। वाकई आज गोदी मीडिया बहुत ही चालाकी से वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उन्हीं लोगों को डिबेट में बुलाता है जो भाजपा समर्थित हो, जिसके बाद डिबेट एक तरफा हो जाती है। एंकर भी भाजपा समर्थित, विश्लेषक भी, और भाजपा का ऑफिशियल प्रवक्ता तो है ही है। ऐसे में फिर भी विपक्ष पूरी मजबूती के साथ डटा रहता है, ये सराहनीय है। लेकिन अब गोदी मीडिया उससे भी नीचे जा रहा है। आम जनता के नाम पर बीजेपी पदाधिकारियों को प्लांट करना ताकि दर्शकों में नैरेटिव जाए कि ये तो आम जनता है, आम जनता ही विपक्ष के खिलाफ खड़ी हो गई है, जबकि सच्चाई कुछ और है जो कि हमने आपको सबूत के साथ दिखाई। ऐसे में आप दर्शकों का गोदी मीडिया के इस कारनामे पर क्या कहना है, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।